अगर कोई किसी से ये पूछे कि भाई साहब क्या आपकी बीवी का आपके पड़ोसी के साथ चक्कर है, और सामने वाला ये जवाब दे कि देखना मैं भी एक दिन तेरी बीवी को भगा कर ले जाऊंगा, तो आप समझ जाना कि उसके प्रश्न से सामने वाले की फटी पड़ी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर सामने वाला आपके प्रश्न का जवाब ऐसे दे जैसे वो आपके प्रश्न से चिढ़ गया हो, तो आप समझ जाइए कि तीर निशाने पर लग गई। हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, अभी बिहार चुनाव आने वाला है और कांग्रेस से कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। इसी यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, लेकिन इसी यात्रा के दौरान एक पत्रकार द्वारा कन्हैया कुमार को एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके द्वारा ये पूछा जाता है कि भारत सरकार अमेरिका से 26/11 के मोस्ट आतंकी तहूर राणा को भारत ला रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो पत्रकार को तंज कसते हुए कन्हैया कुमार के द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि अरे मैंने सुना भाजपा 15 लाख रुपया दे रही है। उसके इस बयान से दोस्तों कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता तहूर राणा के भारत में आने से खुश हैं या दुख के टिल्लू भर पानी में डूब गए हैं, आप ही जरा सोच सकते हैं। आप लोगों को तो मालूम है दोस्तों कि कन्हैया कुमार का जवाब और भाषण हमेशा से भड़काऊ और देश विरोधी रहा है। कन्हैया कुमार जब जेएनयू का अध्यक्ष था तो अफजल जैसे आतंकी की ओर से देश विरोधी नारा लगाकर उन्होंने अपने आप को आतंकवादी प्रेमी बताया था। लेकिन आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि जैसे आशिक को, प्रेमी को प्यार में धोखा मिलता है, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ। कन्हैया कुमार को आतंकी प्रेम में सीपीआई जैसे राजनीतिक दलों की सदस्यता मिल गई। 2019 में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ता है, लेकिन वह चुनाव हार जाता है। 2021 में कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो जाता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ता है, लेकिन कन्हैया कुमार को वहां भी हार नसीब होती है। 2016 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना पर कश्मीरी महिलाओं के बलात्कार का आरोप लगाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इसे राष्ट्रविरोधी बताया गया और कन्हैया कुमार और जेएनयू प्रोफेसर निवेदिता मेनन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई गई। कन्हैया कुमार के खिलाफ देश विरोधी बयान के कारण स्मिथ कोर्ट में राष्ट्रद्रोह और मानहानि का केस दर्ज हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, 2015 में एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने और धमकी देने जैसे आरोप के लिए जेएनयू द्वारा इस पर जुर्माना भी लगाया गया। कन्हैया कुमार के ऐसी भड़काऊ बयानों के कारण ही दोस्तों उनको सुर्खियों में बने रहने को मौका मिलता था और उन्हें कुछ राजनीतिक पार्टियों के भी प्रोत्साहन मिला करता था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अभी हाल ही में एक न्यूज चैनल पर कन्हैया कुमार से पूछा जाता है कि जब आप बिहार में पद यात्रा कर रहे थे तो एक पत्रकार के द्वारा आपसे तहूर राणा को लेकर प्रश्न किया जाता है, लेकिन आपके द्वारा कुछ और ही जवाब दिया जाता है। तो उस न्यूज चैनल में कन्हैया कुमार के द्वारा ये कहा जाता है कि जब पत्रकार ने मुझसे वो प्रश्न किया तो वो प्रश्न मुझे सुना ही नहीं दिया था। अब आप ही सोचो, जिस समय तहूर राणा को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो 15 लाख बोलकर भाजपा पर कटाक्ष किया जाता है, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा जवाब आपने क्यों दिया तो बहरे होने का पंच मार दिया जाता है। उसी न्यूज चैनल में कन्हैया कुमार का दिया हुआ एक और बयान जिसे सुनकर आप भौचक्के हो जाओगे। कन्हैया कुमार का कहना है कि तहूर राणा का भारत आने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। मतलब जिस समय ये हमला हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही तहूर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। लेकिन दोस्तों कांग्रेस के सरकार के समय सिर्फ प्रत्यर्पण की मांग की गई थी, उससे कुछ आगे नहीं किया गया। और जब भारत सरकार की इतनी कोशिशों के बाद तहूर राणा देश में वापस लाया जाता है तो वो श्रेय खुद लेने की कोशिश करता है। माना कि आप विपक्ष में हो और सरकार की आलोचना करना आपका काम है। लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आलोचना के नाम पर आपके द्वारा कुछ भी बयान दे दिया जाए, ये देश और दुनिया में एक गलत मैसेज पहुंचता है। विपक्ष को इस बातों को समझना चाहिए। जरा सोचिए उन पर आपके इस बयान से क्या पीड़ा पहुंची होगी जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले में अपनों को खोया। अनेकों लोग बेसहारा हो गए और उनके घर वाले आज भी उस समय को याद करके अपने आंखों को नम होने से नहीं रोक पा रहे। कन्हैया कुमार जैसे लोगों के बारे में और ही क्या कहा जा सकता है। आपका क्या कहना है कन्हैया कुमार के इस बयान के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।